हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा नज़दीक है, तो अच्छी तरीके से स्टडी करें और अच्छी तरीके से रिवीजन करें ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। और यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 में अपन पढ़ लिया है कि त्रिकोणमिति विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मान यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के मान कैसे याद करेंगे, यह अपन यहाँ पर समझ लिया था। तो इसके बाद में इसके एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल दे रखे, उन एग्जाम्पल को करते उसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज को अपन हो सकता है कि एक ही वीडियो में कर लेंगे। उससे पहले आप सभी विद्यार्थियों का एसबीएस ऑनलाइन स्कूल 2.0 में स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और एग्जाम्पल 8.2 से पहले के जो एग्जाम्पल दे रखे थे, तो अब आपको ध्यान रखना, आपको एक चैप्टर में आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो उसमें आपको एक एंगल मिलेगा और एक साइड मिलेगी। एक एंगल मिलेगा यानी एक कोण, एक साइड मिलेगी, तीसरी साइड आपको दूसरी साइड यहाँ पर नहीं मिली थी। तो 8.1 में अपन पढ़ा था कि आपको वहां पर 2 साइड मिल रही थी और 2 साइड का यूज करते हुए तीसरी साइड अपन पाइथागोरस थ्योरम से अपन निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको एक साइड ए बी दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, तो किस प्रकार अपन निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। पहला समकोण त्रिभुज में बना लेता हूं। तो एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया, यहाँ पर बी क्या है, समकोण है, तो बी इसको दे देता हूँ, सी इसको दे देता हूँ और ए बी सी आपका ये राइट ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज हो गया। ए बी कितनी देर का है, 5 सेंटीमीटर। और ए सी बी एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो इसका मतलब अब आपको क्या दिया वो यहाँ लिख देते हैं कि दिया हुआ है कि गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है और एंगल ए सी बी आपको 30 डिग्री दे रखा है। और आपको क्या निकालना है, बी सी और ए सी की लेंथ निकालनी है, यानी ये कितनी लंबाई की होगी ये निकालना है। तो इसके लिए आपको वही यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, बी सी निकालना है और ए बी निकालना है। सॉरी, ए बी आपको दिया हुआ है, बी सी और ए सी निकालना है, यानी आपको हाइपोटेन्स और बेस निकालना है, यानी आधार और कर्ण निकालना है। तो यहाँ पर आधार तो पहले बी सी अपन निकाल सकते हैं और ए बी निकाल सकते हैं। तो ए बी यहाँ इन त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी में, तो मैं यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी क्या लिखा मैंने, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बी सी और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी, ये थीटा ले रहे हैं तो ये इसको परपेंडिकुलर आपने लिया, तो टेन थीटा की जगह 30 डिग्री। तो 5 अपॉन बी सी टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। √3 आपकी टेन 60 डिग्री यानी 60 डिग्री की होती है। तो इसका मतलब आपके पास बी सी कितना आया, बी सी इज इक्वल टू 5√3 आ गया। कितना आ गया, 5√3 आ गया। ये आपका बी सी आ गया। दूसरा आपको निकालना है ए सी। अब आपके पास 2 साइड है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकाल के मैं बताता हूँ आपको। अब आपको देखना है ये परपेंडिकुलर और एसी यानी लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन और कोसेक में आते हैं। तो अपन इस क्वेश्चन में अपन किसको लेंगे, साइन, कोस और टेन की वैल्यू अपन तीनों याद है इसलिए इसी का यूज करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स यानी ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ए बी अपॉन ए सी यानी लंब बटा कर्ण लिखा है मैंने, लंब बटा कर्ण। और यहाँ पर थीटा एंगल ये ले रहे हैं तो इस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री दे रखी है। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 और ए सी। और साइन 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको याद होगी 1/2 जो कि अपन पहले सीख चुके हैं। तो ए सी इज इक्वल टू आपके कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितनी आ जाएगी 5। ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपको विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात का आपको क्या करना है, यूज करना है। ये एग्जाम्पल नंबर आपका था 6, 8.2 से पहले दे रखा है। तो इस प्रकार आपको सोल्व करना है। कोई ज़्यादा फॉर्मूले है नहीं, लेकिन ये एक टेबल है, उस टेबल को जरूर याद रखना। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 पर। एग्जाम्पल नंबर आपका 7 है कि एक आपको ट्राइंगल दे रखा है, यानी सबसे पहले अपन ट्राइंगल बनाए लेते हैं यहाँ पर। तो ट्राइंगल आपका ये समकोण ट्राइंगल यहाँ पर बना लेता हूँ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में
अब यहाँ पर क्यू पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का यानी समकोण बन रहा है। और पी क्यू इज इक्वल टू आपको मैं मान लेता हूँ इसको पी, यहाँ पर पी दे देता हूँ, यहाँ पी क्यू आर दे देता हूँ, ठीक है। अब आपको पी क्यू की कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और पी आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एंगल क्यू पी आर यानी पी पर बनने वाले एंगल की क्या वैल्यू होगी, और पी आर क्यू आर पर बनने वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो एंगल निकालने के लिए आपको बस टेबल पर जाना है और आपको देखना है ये टू साइड कौन कौन सी दे रखी है। एंगल एक की आर की बात करेंगे तो एंगल आर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसी को अपन यहाँ लिख लेते हैं। दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू आपका 3 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और पी आर इज इक्वल टू आपका 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपको आर और पी पर बनने वाले एंगल निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आपके पास क्या दे रखा है, अगर आर एंगल लेंगे, यहाँ पर बनने वाला एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्स यानी कर्ण, ये तो आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, एक तो साइन में आता है और एक कोसेक में आता है। अब साइन की वैल्यू अपन याद है तो साइन को लेंगे, कोसेक को न लेकर किसको लेंगे, साइन को, क्योंकि साइन बार बार यूज आता है तो इसकी वैल्यू भी हमें याद होती है, इसलिए अपन साइन लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ कि साइन आर इज इक्वल टू पी क्यू यानी लंब बटे कर्ण, पी आर यानी पी अपॉन एच। तो साइन आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर 3 रखता हूँ, पी आर की वैल्यू 6 रखता हूँ। तो इसका मतलब साइन आर इज इक्वल टू 3 से कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, तो एक बार और ये 2 बार। तो इसका मतलब साइन आर, अब आपको देखना है कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की, किसकी, साइन। तो 1/2 को मैं क्या साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, जरूर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, इसका मतलब साइन दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब इक्वल कब होगी, जब आर की वैल्यू भी कितनी होगी, 30 डिग्री होगी, इसलिए आर इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री आ गया। यानी आपका एंगल पी आर क्यू जो पूछा था वो कितना आया है, 30 डिग्री आया, कितना आया 30 डिग्री, इसका मतलब ये 30 डिग्री आ गया। अब आपको तीसरा एंगल पी क्यू निकालना है, तो तीसरा निकालने के लिए क्यू पी आर निकालने के लिए आपको ये एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री, और ये कितना दे रखा है 30 डिग्री, और ये आपको निकालना है। तो तीनों का त्रिभुज के यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम या योग कितना होता है, 180 होता है, कितना होता है 180। इसलिए क्यू पी आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा प्लस 90 और 30 आपका हो गया 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 माइनस 120, कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अगर आप मान लो ऐसे नहीं निकालो तो आपको कौन सा एंगल निकालना है, ये निकालना है, तो साइन पी वाले जैसे ये निकालना है तो साइन पी, लेकिन ये आपके पास यहाँ पर ये साइड नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पहले तीसरी साइड निकालेंगे फिर साइन पी निकालेंगे, तो उससे के बजाय ये आपका शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा। इसलिए आपको इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करना है। और लास्ट एग्जाम्पल आपका है एग्जाम्पल नंबर 8, उसको देखते, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, तो उसको अच्छी तरीके से देखना क्योंकि एग्जाम में आने के बहुत उसके चांस है, 90% चांस है कि वो आपको एग्जाम में मिल जाए। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको दे रखा है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू आपको 1/2 दे रखा है, कोस ए प्लस बी की वैल्यू 1/2 दे रखी है, और आपसे कह रहा है कि ए प्लस बी यानी दोनों का सम करेंगे तो उसकी दोनों की सम 0 और 90 के बीच में आई। इसका मतलब ए यहाँ पर बड़ा दे रखा है, तो इसका ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी यहाँ पर न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल के लिए अपने पास यहाँ पर क्या दे रखे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी टेबल से अपन याद है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, एक एग्जाम सेम क्वेश्चन आपको उसमें एक्सरसाइज में दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत चांस है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान से देखना, क्योंकि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया है, तो और कोस आपको दिया है, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू आपको 1/2 दिया है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/2 आपको देखना कि साइन में किसकी वैल्यू रहती है, तो साइन 1/2 आपकी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो क्या इसको मैं 1/2 यानी 1/2 को साइन 30 लिखता हूँ, और कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो इसका मतलब आपको 1/2 किसकी वैल्यू होती है कोस में, तो आप कहोगे सर कोस 60 डिग्री की होती है, किसकी होती है, कोस 60 डिग्री। तो इसका मतलब आपके ये बन गया कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और इससे आपका बन गया कोस ए प्लस बी
इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। अब आपको देखना है इक्वेशन नंबर, इसको आगे देंगे कि ये दोनों बराबर कब होंगे, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब यहाँ पर भी a प्लस बी की वैल्यू भी कितनी होगी, 30 डिग्री 30 डिग्री होगी, तभी तो इनकी वैल्यू सेम आएगी। इसी प्रकार यहाँ पर a प्लस बी कर दिया, यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ माइनस है सॉरी, तो यहाँ a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री कब आएगी, इसके इक्वल कब आएगी, जब a माइनस बी भी यहाँ पर 30 डिग्री होगा, और a प्लस बी की वैल्यू और इसकी वैल्यू के समान होगी जब a प्लस बी यहाँ पर क्या होगा 60 डिग्री। तो कुल मिला के कहने का बात है, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, कोस से कोस कटेगा, तो आपका a माइनस बी इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड किया तो प्लस से प्लस माइनस कैंसिल, 2a इज इक्वल टू आपका आ गया 60 30 90 या 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू आपका आ गया 90/2 यानी 45 डिग्री। तो इसका मतलब b इज इक्वल टू कितना आएगा, a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 45 तो 60, तो b इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो a की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू अपन पुट कर दिए, तो b इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री और आपका आ जाएगा 15 डिग्री। तो b की वैल्यू 15 डिग्री, a की वैल्यू 45 डिग्री, यहाँ लिख देना इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में से वैल्यू यहाँ पर पुट किया, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। इस प्रकार ये आपके 3 एग्जाम्पल थे। इस एग्जाम्पल का विशेष ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि एग्जाम में आने के बहुत चांस है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।